नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहित गोयत। देश का युवा जो कल का नेता है, जो भारत की ताकत है, अगर वही ठगी और फरेब में उतर जाए तो बात सिर्फ कानून की नहीं, भविष्य की भी है। रोहतक पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। हर उस नौजवान के लिए आईना दिखाया है जो सोचता है कि डिजिटल ठगी बस स्मार्ट ट्रिक है। 22 से 25 साल के चार लड़के, कोई ग्रेजुएट तो कोई +2 पास, दिमाग में हुनर था लेकिन गलत दिशा में लगा दिया। इन युवाओं ने मिलकर क्रेडिट कार्ड के जरिए 4,28,000 रुपए की साइबर ठगी कर डाली। लेकिन ठगी की उम्र ज्यादा लंबी नहीं चली। रोहतक की साइबर थाना पुलिस ने इन्हें दबोच लिया और इनके कब्जे से बरामद हुए 15 मोबाइल फोन, दर्जन भर सिम कार्ड के अलावा फर्जी अकाउंट और 5 लाख रुपए कैश। अब सोचिए, जिस उम्र में किताबें हाथों में होनी चाहिए थी, वहां मोबाइल फोन और फ्रेब के ऐप्स चल रहे हैं। जिस दौर में मां बाप के सपनों का घर बुनते हैं, वहां बेटों ने ठगी का जाल बुन लिया। क्यों? क्योंकि आज का युवा कुछ शॉर्टकट चाहता है, मेहनत नहीं, बस रिजल्ट चाहता है। नाम चाहिए, चाहे बदनाम होकर ही सही। पर सच्चाई यह है कि ठगी से सिर्फ जेब भरती है, जिंदगी नहीं। दोस्तों, साइबर ठगी कोई मजाक नहीं। आईटी एक्ट की धारा 66D के तहत 3 साल से 7 साल तक की सजा के अलावा भारी जुर्माना भी तय है। पुलिस ने दिखा दिया, डिजिटल ठग कितना भी चालाक क्यों ना हो, तकनीक की नजर से बच नहीं सकता। हर क्लिक, हर ट्रांजैक्शन, हर लोकेशन, कानून सब रिकॉर्ड रखता है। इसलिए याद रखिए, ठगी की स्मार्टनेस से ज्यादा कानून की चालाकी भारी होती है। युवाओं, देश को तुम्हारे दिमाग की जरूरत है, पर सही दिशा में। सिस्टम को बदलो, पर सिस्टम को तोड़ो मत। इंटरनेट से ठगी मत करो, नवाचार करो, कुछ नया बनाओ, कुछ नया जोड़ो। क्योंकि पुलिस की लाठी आवाज नहीं करती, पर जब चलती है तो जिंदगी की राह बदल देती है। आज ये खबर नहीं, ये एक चेतावनी है कि भारत का भविष्य ठगी में नहीं, ईमानदारी में है। सवाल आसान है, आप अपने हुनर से देश को ऊंचा उठाओगे या ठगी से खुद को गिराओगे? रोहतक पुलिस ने इन युवाओं को गिरफ्तार कर लिया है और इसके बाद एसएचओ ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए आप। एक 22/8 को कंप्लेंट आई थी कि एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से 4,28,000 रुपये फोन को हैक करके डिडक्ट कर लिए गए, जिसपे हमने तुरंत एफआईआर दर्ज की और उसका इन्वेस्टिगेशन हेड कांस्टेबल कृष्ण द्वारा किया गया, जो ये अपने पीएसआई प्रतीक की टीम थी। इस टीम ने इस केस में इन्वेस्टिगेशन करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जिससे 15 सिम कार्ड, करीब 13-14 मोबाइल फ़ोन, 5 लाख रुपए कैश, 2 लैपटॉप और 1 डोंगल रिकवर हुआ है। ये एक पूरा कॉल सेंटर था जो दिल्ली के किसी एरिया में ये लोग रन कर रहे थे। इसके अंदर इन्होंने एक्सिस बैंक की एक फर्जी ऐप डिज़ाइन की थी, जिसने कंप्लेनेंट के पास रिवॉर्ड पॉइंट के नाम पे भेजा कि आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर 40,000 रिडीम पॉइंट्स हैं रिवॉर्ड के, और हर एक पॉइंट के आपको 75 पैसा मिलेगा। तो उन्होंने इस पे विश्वास किया और इनकी ऐप को डाउनलोड किया। फिर उन्होंने पूछा कि आपके पास आईफोन है कि एंड्रॉयड फ़ोन है, तो उन्होंने बताया कि मेरे पास एंड्रॉयड है। तो फिर उन्होंने एक कोड भेजा और जैसे ही कोड को उन्होंने अपने फ़ोन में डाला तो पूरा फ़ोन हैक हो गया और जितनी उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी, पूरे का पूरा अमाउंट को उन्होंने अपने ऑनलाइन शॉपिंग में इस्तेमाल कर लिया। सर, कितने लोग पकड़े हैं और पहले भी कोई इस तरह की वारदात? बिल्कुल, अभी इनसे जो हमें फ़ोन रिकवर हुए हैं, 4 लोग हमने अरेस्ट किए हैं और इनसे जो हमें मोबाइल फ़ोन और सिम रिकवर हुए हैं, उनको अभी हम अपने समन्वय पोर्टल पे अपलोड करेंगे, जिससे उम्मीद है कि काफ़ी सारी शिकायतें इन लोगों के खिलाफ उनसे निकल के आएँगी। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या उम्र है? उम्र इनकी 20 और 25 साल के बीच है और ये बेसिकली एनसीआर एरिया के ही हैं। स्पेसिफिकली अभी हम नहीं बता पाएँगे, हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। क्या मैसेज देना था? मैसेज यही है कि जो भी इस तरह के रिवॉर्ड पॉइंट के नाम पे या किसी तरह का फर्जी पेज बना के अगर आपसे कोई भी किसी भी तरह की इस तरह के पॉइंट्स आपको देना चाहता है, तो वो सब फर्जी हैं और इस तरह के ऐप के झांसे में, रिवॉर्ड पॉइंट के झांसे में न आए और तुरंत 1930 पे कॉल करें, ताकि आपका जो भी पैसा कहीं भी गया है तो वो होल्ड हो पाए। हाँ, पुलिस एक नया ट्रेंड आया है साइबर क्राइम का, साजियों को लेकर कार्ड भी है, उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या?
देखिए वो एक एपीके फाइल है और बेसिकली एपीके फाइल डिजाइन होती है एंड्रॉयड फोन के लिए, और उसका नाम कोई भी हो सकता है। जैसे स्टार्टिंग में आरटीओ चालान के नाम से आई थी। आरटीओ चालान के नाम से था कि भी आपका कोई व्हीकल का चालान हो गया है। तो मैं आप सभी मीडिया साथियों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आरटीओ सिर्फ कमर्शियल व्हीकल का चालान करता है। अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है तो आरटीओ चालान कर ही नहीं सकता। दूसरी बात, अब शादियों का सीजन है तो उसी आरटीओ चालान ऐप का नाम शादी का इनविटेशन कार्ड में कन्वर्ट कर दिया। अगर फेस्टिवल सीजन होगा तो दिवाली धमाका के नाम से उसको कर सकते हैं, या कोई और इस तरह का मेगा इवेंट होगा तो उसका भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी वो कर सकते हैं। इस तरह का एपीके फाइल डिजाइन, उसके अंदर इस तरह की परमिशंस हैं कि आपके फोन के अंदर ओटीपी अपने आप उनके पास फॉरवर्ड हो जाएगा, आपकी कॉल फॉरवर्ड हो जाएंगी, आप पूरे फोन को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, सामने वाला बंदा ही उसको पूरे को ऑपरेट करेगा। तो उसमें काफी सारी परमिशन होती है उसके अंदर ही। जैसे ही फोन के अंदर वो आपने क्लिक किया तो तुरंत आपका पूरे फोन का एक्सेस सामने वाले फ्रॉडस्टर के पास चला जाएगा। इसका बचने का रास्ता क्या कुछ है? बचने का रास्ता यही है, एम कवच 2 नाम से एक ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, और वो आपको इंडिकेशन देगी कि भी जिस एपीके फाइल को आप डाउनलोड करना चाहते हो वो डाउनलोड करने से पहले आपको हिंट दे देगी कि भाई ये मेलिशियस ऐप है, आप इसको डाउनलोड ना करें। सर 1 करोड़ का भी फ्रॉड का मामला था, उसमें पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। जी, उसमें हमने बंदे अरेस्ट किए हैं अभी, वो हमारे पास पुलिस रिमांड पे हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, और जो भी उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस होगा हम बाद में इसके बारे में ब्रीफ करेंगे। सर क्या पूरा मामला क्या था? 1 करोड़ का मामला, देखो ये हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी कि इन्वेस्टमेंट के नाम पे किसी बंदे को कि भी शेयर मार्केट में काफी मुनाफा मिलेगा, आप हमारे बताए अनुसार शेयर मार्केट में पैसा लगाएं। और वो इतना एक्यूरेट होते हैं फ्रॉडस्टर की, आप अगर गूगल सर्च करोगे या किसी और ऐप के माध्यम से सर्च करोगे तो आपको दिखेगा कि जो लोग आपको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे बता रहे हैं वो चीजें एग्जैक्ट वही मार्केट में हैं। तो उसने इन्वेस्टमेंट किया और उसको जो 1.5 करोड़ रुपया गया है उसको 4.5 करोड़ रुपया दिखा रखा था ऐप के ऊपर कि भी आपका 3 गुना पैसा बढ़ गया। एक्चुअल में पैसा बढ़ा नहीं एक भी, और वो पैसा सिर्फ ऐप के अंदर फिगर वो बढ़ता दिखता है, वो पैसा एक्चुअल कभी ना आप विड्रॉ कर पाते उसको, ना एक्चुअल पैसा होता है। तो जी एक कुछ ऐसे केस सामने आए हैं साइबर क्राइम के, तो फर्जी अकाउंट के या अकाउंट फर्जी के, जिसमें किसी नौजवान को लुभाया जाता है कि आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए मैं गिरवा दूंगा और कुछ परसेंट हिस्सा आपको मैं दे दूंगा। इस तरह के केस भी सामने आए। देखिए वो अलग अलग तरह की कंडीशंस हैं। अगर कोई आदमी परसेंटेज बेस पे अपने अकाउंट को किसी को ऑफर करता है तो वो एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। तो इस तरह के लुभावने लालचों में हमारे नौजवानों को नहीं फंसना चाहिए। और दूसरा है कि कोई गरीब आदमी है, उसको कोई कहता है कि मैं आपका लोन पास करवा दूंगा, लोन अच्छे से पास हो जाए इसके लिए आपके खातों में बड़ी बड़ी एंट्री होनी जरूरी है, तो वो एक खुद विक्टिम है, उसको खुद नहीं पता कि उसके अकाउंट में क्या हुआ है। तो ये अलग अलग कंडीशन है। एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को कहेंगे कि भी आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, आपको कुछ और बेनिफिट मिल जाएंगे, आप अपना अकाउंट मुझे दे दो। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उस सामने वाले बंदे को क्या कह के आपका अकाउंट खुलवाया जाता है और क्या कह के उससे पैसे निकलवाए जाते हैं।